हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में वर्टिब्रेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये जाना था कि वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन्स में बांटा गया है, एनाथोस्टोमेटा और नैथोस्टोमेटा। एनाथोस्टोमेटा वो थे जिनमें जबड़े का अभाव होता था और नैथोस्टोमेटा वो होते थे जिनमें जबड़े उपस्थित होते थे। इस क्लास में हम पाइसेस के बारे में जानेंगे और एनाथोस्टोमेटा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एनाथोस्टोमेटा को किस क्लास में बांटा गया? एनाथोस्टोमेटा को साइक्लोस्टोमेटा नामक क्लास में बांटा गया था। तो हम इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम पाइसेस के विषय में पढ़ेंगे। पाइसेस में जिसमें मछलियाँ आती हैं। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा जो होता है, उस वर्ग के सभी प्राणी मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इस वर्ग के सभी प्राणी क्या होते हैं? मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का एक चूषक होता है तथा मुंह क्या होता है? वृत्ताकार मुख होता है। इनके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। इनमें जो क्या होते हैं, स्केल नहीं पाई जाती हैं और इनमें पंख भी मछलियों की तरह तैरने वाले नहीं पाए जाते हैं। तो शल्क और युग्मित पंखों का अभाव होता है। इनमें कपाल यानी खोपड़ी तथा मेरुदंड उपस्थित होता है। यानी मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी उपस्थित होता है। ये इनका प्रमुख लक्षण है। इनमें कपाल होता है और मेरुदंड उपस्थित रहता है। इनमें परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। हम पिछली क्लासेस में परिसंचरण तंत्र ओपन प्रकार और क्लोज टाइप दोनों के बारे में, खुला प्रकार बंद प्रकार दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं और विस्तृत जानकारी के लिए मेरी पिछली वीडियोस को देखें। साइक्लोस्टोम जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। ये इस वर्ग के जितने जीव होते हैं वो समुद्री होते हैं, लेकिन जनन के लिए क्या करते हैं? अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। ये समुद्री होते हैं और जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। इनकी खासियत होती है कि इनमें जनन के कुछ दिनों बाद ये मर जाते हैं। जनन करने के यानी कि अपने जैसी संतति उत्पन्न करने के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? जनन करने के पश्चात होती है। लार्वा कायांतरण के पश्चात समुद्र में चले जाते हैं। पहले क्या होता है? ये अलवणीय जल में, ऐसे जल में ये तो समुद्री जल लवणीय होता है। और ये क्या करते हैं कि जब इनमें लार्वा बन जाते हैं, ये पहले जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं, उनमें बच्चे देते हैं। फिर जो वयस्क होते हैं, जो बच्चे दे लेते हैं, उसके कुछ टाइम के बाद वो मर जाते हैं। और जो उनके लार्वा होते हैं वो क्या करते हैं? समुद्र में वापस लौट जाते हैं। तो इस वर्ग के जो प्रमुख उदाहरण हैं वो है पेट्रोमाइजान और मिक्सिन। इस वर्ग के प्रमुख उदाहरण क्या है? पेट्रोमाइजान और मिक्सिन। तो वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के ये प्रमुख लक्षण हैं। अब हम पाइसेस में के बारे में जानेंगे। पाइसेस क्या होते हैं? ये नैथोस्टोमेटा में इनको दो भागों में बांटा गया, एक पिसीस और दूसरा टेट्रापोडा। पिसीस क्या थे? जिसमें पंख उपस्थित थे। टेट्रापोडा क्या थे? जिनमें 4 पैर उपस्थित थे। तो जो पिसीस होती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पिसीस में को 2 क्लास में बांटा गया, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस के विषय में समझते हैं। आइए समझते हैं कि कॉन्ड्रिक्थीस क्या होते हैं। कॉन्ड्रिक्थीस जो होते हैं उनका शरीर धारा रेखित होता है और ये समुद्री प्राणी होते हैं। ये क्या, उनका शरीर क्या होता है? धारा रेखी होता है। इनके शरीर पे एक पतली सी लाइन टाइप की बनी रहती है, धारा रेखित होता है और ये समुद्री प्राणी होते हैं।
इनमें क्या होता है, अंतः कंकाल उपस्थित होता है। इनमें अंतः कंकाल जो होता है वो उपास्थि होता है, हड्डियों से बना होता है। इनमें जो अंतः कंकाल होता है उनकी जो हड्डियां होती हैं वो उपास्थि होती हैं। एक अस्थि होती है, एक उपास्थि होती है। अस्थि जो हार्ड बोन होती है और उपास्थि थोड़ी सॉफ्ट बोन लाइक होती है लेकिन थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो उपास्थि कहते हैं उसे। तो इनके शरीर में उपास्थि का कंकाल बना होता है। मुख जो होता है इनका कि कहाँ होता है, अधर तल पर होता है, यानी कि निचले तल पर इनका मुख होता है। इनमें जो नोटोकार्ड होती है, पृष्ठ रज्जु को नोटोकार्ड कहते हैं, वो चिरस्थायी होती है, यानी कि बॉर्न टू डेथ तक इनकी पृष्ठ रज्जु उपस्थित रहती है। क्लोन छिद्र जो होते हैं इसमें अलग अलग होते हैं और ऑस्कुलम से ढके नहीं होते हैं। इनकी जो त्वचा होती है सख्त होती है। इनमें जो क्लोन छिद्र होते हैं वो ओपर्कुलम से ढके नहीं रहते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ ऑस्कुलम लिख दिया है, ये ओपर्कुलम है। ओपर्कुलम ओपर्कुलम एक संरचना होती है, जैसे पलकें होती हैं उसी तरह से एक ओपर्कुलम संरचना होती है। तो इनके क्लोन छिद्र ओपर्कुलम से ढके नहीं रहते हैं। इनकी जो त्वचा होती है वो सख्त होती है और छोटी छोटी प्लेकॉइड स्केल से बनी होती है। प्लेकॉइड स्केल इनके त्वचा पर उपस्थित होते हैं। इनमें जो जबड़े होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं और ये सभी क्या होती हैं, मछलियाँ होती हैं। सभी मछलियाँ होती हैं और इनके जबड़े शक्तिशाली होते हैं। इनमें वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहती हैं। क्योंकि मछलियाँ हैं तो उनमें वायु कोष उपस्थित नहीं होता है तो वो डूब जाएंगी, इसलिए वो लगातार तैरती रहती हैं। इनमें जो हृदय होता है वो 2 प्रकोष्ठ का होता है और इनके ना जो जबड़े होते हैं वो तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, साथ ही साथ इनमें जो दांत होते हैं वो पटाव होते हैं, शल्क के रूप में होते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। पटाव शल्क के रूप में होते हैं, प्लेकॉइड स्केल के रूप में होते हैं और मुड़े हुए होते हैं पीछे की तरफ। इनमें जो हृदय होता है वो 2 प्रकोष्ठ का होता है। कुछ में विद्युत अंग तथा कुछ में विषदंत उपस्थित होते हैं। कुछ मछलियों में विद्युत अंग उपस्थित होता है जैसे टॉर्पीडो, और कुछ में विषदंत उपस्थित होते हैं। विषदंत ट्रैगन नाम की एक मछली होती है उसमें उपस्थित होता है। तो ये सब जो होते हैं वो असमतापी होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, असमतापी होते हैं और इनमें नर तथा मादा अलग अलग होती हैं। असमतापी का मतलब होगा कि इनमें शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। ये शरीर का अपने तापमान बैलेंस नहीं कर सकते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश क्या होते हैं, जरायुज होते हैं। निषेचन यानी कि बॉडी के आंतरिक का मतलब बॉडी के अंदर होता है और इनमें ज़्यादातर क्या होते हैं, बच्चे देने वाले जीव होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण इनके क्या 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 हैं हो सकते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण होंगे, इनके प्रमुख उदाहरण स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन जिसे कुत्ता मछली कहते हैं, इनका मुंह कुत्ते के समान होता है, कुत्ता मछली, स्कॉलियोडॉन। और शार्क, कॉर्केडॉन जिसे कॉर्केडॉन कहते हैं, कॉर्केडॉन, सफ़ेद शार्क और व्हेल।
जिसे ट्राइगोन कहते हैं। तो व्हेल शार्क, तो ये मछली, इसमें आने वाले कॉन्ड्रिक्थीज के प्रमुख जीव हैं जो व्हेल, शार्क और स्कॉलियोडॉन, ये क्या है, कॉन्ड्रिक्थीज में आते हैं। और भी बहुत से जीव हैं, जैसे पेट्रोइसम एंगेज मछली होती है, और प्रेस्टीस होती है, आरा मछली, जिसके दांत आरे के समान होते हैं, प्रेस्टीस, इसीलिए इसे आरा मछली कहते हैं। तो हमने ये जाना कि कॉन्ड्रिक्थीज में जितने भी जीव आते हैं उनके प्रमुख उदाहरण में उनका अंतःकंकाल उपास्थल होता है, और उनमें त्वचा बहुत सख्त होती है और प्रोकॉइड स्केल युक्त होती है। दांत जो होते हैं पट्टाभ होते हैं और पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित होते हैं, पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं, इनमें वायु कोश उपस्थित नहीं होता है, अतः ये लगातार तैरते रहते हैं। इनमें हृदय, सभी पाइसेस में हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है। इनमें कुछ में विद्युत अंग होते हैं, ये सभी असमतापी होती हैं। तो ये लक्षण थे किस्म के, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के। अब हम समझते हैं कि क्लास ऑस्टिकथीज क्या होता है। क्लास ऑस्टिकथीज में मछलियाँ जो होती हैं लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। कॉन्ड्रिक्थीज की मछलियाँ लवणीय जल में केवल पाई जाती थी, लेकिन इसकी मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाएंगी। इनमें जो अंतःकंकाल होता है वो अस्थिल होता है, मतलब अस्थियों, हड्डियों का बना होता है। उनका अंतःकंकाल उपास्थल होता था, लेकिन इनका अंतःकंकाल अस्थिल होता है। इनका जो शरीर होता है धारा रेखित होता है, और इसमें मुख जो होता है अधिकांशतः अग्र सिरे पर होता है। आपने जनरल मार्केट में जाते समय आपने मछलियों को देखा होगा, मुंह जो होता है आगे की ओर बना रहता है, जबकि मूवीज़ आदि में, वीडियोस में आपने देखा होगा जो व्हेल या शार्क मछली होती है उनका मुंह कहाँ होता है, नीचे बॉडी के लोअर पार्ट में, अधर तल में होता है। तो मुख इनमें अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर पाए जाते हैं शरीर के, और जो कि ऑपरकुलम से ढके रहते हैं। उनमें वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज की मछलियों में जो क्लोम छिद्र थे वो थे तो, लेकिन ढके नहीं थे ऑपरकुलम से। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑपरकुलम से ढके रहते हैं। त्वचा जो होती है वो साइक्सोइड और टिनियॉड, त्वचा किससे, साइक्सोइड से और टिनियॉड से ढकी रहती है। ये साइक्सोइड और टिनियॉड क्या होते हैं, ये साइक्सोइड और टिनियॉड स्केल्स होते हैं, शल्क होती हैं। तो त्वचा साइक्सोइड और टिनियॉड शल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है, और वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज में वायु कोश उपस्थित नहीं था, इसलिए वो लगातार तैरती रहती थी, जिससे कि वो डूबे नहीं, क्योंकि उनका बॉडी भी बहुत हैवी होता है। इनमें वायु कोश जो होता है उपस्थित होता है। हृदय इनका जो होता है 2 प्रकोष्ठ का होता है। वायु कोश उपस्थित होने के कारण क्या होता है कि ये उत्प्लावन में सहायता करता है। ये डूबती नहीं है, पानी की तली पे नहीं जाती हैं, ये तैर के ऊपर भी आ सकती हैं और एक मिनिमम लेवल तक जा सकती हैं। ये ज़्यादा पानी के अंदर नहीं डूब रहती हैं, ये पानी के तल के ऊपर ही ज़्यादा करके रहते हैं। तो उत्प्लावक में सहायता करता है क्या, वायु कोश। हृदय जो होता है इनका 2 प्रकोष्ठ का बना होता है, और ये जो सभी के सभी क्या होते हैं, असमतापी होते हैं। तो कॉन्ड्रिक्थीज भी असमतापी होते हैं और ऑस्टिकथीज भी असमतापी है, मतलब कि शरीर का तापमान परिवर्तित नहीं कर पाते हैं ये। नर तथा मादा इनमें अलग होते हैं। ये अधिकांशतः क्या करते हैं, अंडे देती हैं, इसीलिए अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन इनमें बाह्य होता है, और परिवर्धन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी दिखाई दे सकता है। इनके प्रमुख उदाहरण हैं समुद्री एक्सोसिस्ट्स, जिसे उड़न मीन कहते हैं, हिप्पोकैम्पस, जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं, लोबियो रोहिता,
या जिसे रोहू कहते हैं, कातला जिसे कातला को कातला ही कहते हैं, कलेरियस को जिसे मांगुर कहते हैं, एक्वेरियम बेटा यानी फाइटिंग फिश। तो ये वर्ग ऑस्टिकथीस के जो भी मछलियाँ होती है ये उनके लक्षण थे। कॉन्ड्रिकथीस के लक्षण के बारे में हमने जाना और वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में जानेंगे और मैमल्स के बारे में जानेंगे। सो आगे के वर्क को देखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।